हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम में पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो और कैशबुक का बैलेंस हमें निकालना हो तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9। Illustration number 9. On 31st March 2018, bank passbook of Mr. Ravi shows a credit balance of rupees 16,700. Prepare a bank reconciliation statement with the following information. हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है। सबसे पहले हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पासबुक का बैलेंस लिख लेंगे रुपीज 16,700। हमें कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं। पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। कैश ऑफ रुपीज 8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट has been shown in current account in cash book। अभी पासबुक का बैलेंस दिया है, हमें पहुंचना है कैशबुक के बैलेंस तक। तो हमारा टारगेट कौन है? कैशबुक। कैशबुक में जो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से हम रिकंसिलिएशन में पासबुक का बैलेंस एडजस्ट करेंगे। कैश ऑफ रुपीज 8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से 8,500 की कैश विड्रॉ की और उसकी एंट्री सिर्फ कैशबुक में ही हुई है, पासबुक में उसकी एंट्री नहीं है। तो हम फॉलो कर रहे हैं कैशबुक को। कैश विड्रॉ मतलब कैशबुक की क्रेडिट साइड। ओके, तो करस्पॉन्डिंगली पासबुक में उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए? डेबिट। अगर कैशबुक में पेमेंट की एंट्री है तो पासबुक में भी हम उतनी अमाउंट कम करेंगे, तो डेबिट करेंगे। कैशबुक पासबुक का बैलेंस हमें दिया है क्रेडिट बैलेंस, उसमें डेबिट करेंगे तो हो जाएगा लेस। तो हम लिखेंगे कैश विड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट रॉन्गली शोन इन कैश बुक अंडर करंट अकाउंट। तो हम करंट अकाउंट का रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। करंट अकाउंट में एक्चुअली कोई विड्रॉल नहीं था पर कैश बुक में दिखाया है कि करंट अकाउंट से विड्रॉ हो चुका है, इसलिए हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 27,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, out of which check amounting to rupees 23,000 only credited up to 31st मार्च। चेक डिपॉजिट किया था 27,000, मतलब कैशबुक में हमने रिसीट नोट कर दी। कितनी की? 27,000 की। उसमें से 23,000 ही बैंक में क्रेडिट हुआ। हम फॉलो किसको कर रहे हैं? कैशबुक को। अगर कैशबुक में है तो हम पासबुक में भी एडजस्ट करेंगे। तो पासबुक में सिर्फ 23,000 है, कैशबुक में 27,000 है, दोनों का डिफरेंस होता है 4,000। जो एडिशनल 4,000 कैशबुक में है वो भी हम पासबुक में रिसीट करेंगे। तो पासबुक में रिसीट करते तो क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट करेंगे तो हो जाएगा एडिशन। तो हम लिखेंगे 4,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट गेट कलेक्टेड बाय बैंक। नेक्स्ट, check of rupees 40,500 issued on 25th March 2018, out of which only one check of rupees 1,500 presented for payment। 25 तारीख को 40,500 के चेक इशू किया, मतलब कैशबुक में क्रेडिट किया। उसमें से सिर्फ एक ही चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ, मतलब बैंक ने सिर्फ 1,500 रुपए ही डेबिट किए पासबुक में। हम फॉलो कर रहे हैं कैशबुक। दोनों का डिफरेंस क्या है? 40,500 माइनस 1,500 39,000। कैशबुक में एक्सेस क्रेडिट है 39,000, वो हम पासबुक से भी घटाएंगे। तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे पासबुक में। पासबुक में डेबिट करेंगे। पासबुक का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस। उसमें डेबिट करेंगे तो क्या होगा? लेस 39,000। ओके, नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज 11,700 which was discounted with bank was dishonored on 30th March 2018। Intimation was received on 5th of April। बिल डिस्काउंट हुआ मतलब क्या? बैंक में जाके हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कर लिया, बैंक ने हमें 11,700 दे दिए। इसकी एंट्री कैशबुक में क्या हुई होगी? कैशबुक में होगा डेबिट, पासबुक में होगा क्रेडिट। 30th मार्च 2018 को बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया। डिसऑनर्ड किया मतलब सामने वाले पार्टी ने उसका पेमेंट ना करने की वजह से बैंक ने हमें दिया हुआ अमाउंट रिवर्स कर दिया। तो बैंक क्या करेगी? डेबिट। हमने कैशबुक में क्या करना चाहिए? क्रेडिट। और हमने कैशबुक में कुछ किया ही नहीं क्योंकि बैंक ने हमें इंटीमेशन कब दी? 5th ऑफ अप्रैल को। अभी पासबुक में 11,700 का रिवर्सल मतलब डेबिट किया हुआ है, पर कैशबुक में ऐसा कोई क्रेडिट हमने किया नहीं। हम फॉलो कर रहे हैं कैशबुक को। कैशबुक में अगर क्रेडिट नहीं है डिसऑनर्ड के लिए, तो पासबुक में जो डिसऑनर्ड का डेबिट है वो हम रिवर्स कर देंगे। पासबुक का डेबिट रिवर्स करेंगे मतलब करेंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट करेंगे तो हो जाएगा एडिशन। तो ये हम लिखते हैं एडिशन में 11,700 डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 14,400 पेड बाय बैंक अपीयर ट्वाइस इन कैशबुक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 14,400, पासबुक में डेबिट मार दिया, कैशबुक में हमने 2 बार एंट्री कर दी क्रेडिट की। अगर हम कैशबुक फॉलो कर रहे हैं तो कैशबुक में जो गलती है वो हम पासबुक के बैलेंस में भी एडजस्ट करेंगे। अगर कैशबुक में 2 बार क्रेडिट है तो हम और एक बार
पासबुक में डेबिट करेंगे। अगर पासबुक में डेबिट करना है तो क्रेडिट बैलेंस में डेबिट करेंगे तो क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 14,400 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। रिकंसिलेशन में हम इसे लेस करेंगे। पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 300। पासबुक की डेबिट साइड मतलब पेमेंट साइड, ओवरकास्ट बाय 300 मतलब 300 से ज्यादा रिकॉर्ड की है। हम फॉलो कर रहे हैं कैश बुक को। कैश बुक में ऐसा कोई पेमेंट साइड डबल रिकॉर्ड नहीं हुई और कोई और कास्ट नहीं है। तो पासबुक में जो एक्सेस अमाउंट डेबिट है वो हम रिवर्स कर देंगे, तो उसे करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट करेंगे तो हो जाएगा एडिशन 300। पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹800 अपीयर इन पासबुक ओनली। जो इंटरेस्ट मिला है वो सिर्फ 800 रुपए पासबुक में दिख रहा है, कैशबुक में उसका कोई एंट्री नहीं है। अगर कैशबुक हम फॉलो करने वाले हैं, कैशबुक में कोई एंट्री नहीं है, तो हम पासबुक की एंट्री भी रिवर्स करेंगे। तो उसका रिवर्स इफेक्ट करेंगे, मतलब क्रेडिट किया था, इंटरेस्ट दिया था, हम उसे करेंगे डेबिट। तो क्रेडिट बैलेंस में डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस। तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक डज नॉट अपीयर इन कैश बुक ₹800। तो इस तरह से हमने सारी एडजस्टमेंट बैंक रिकंसिलेशन में लिख ली। अब हम क्या करेंगे, एडिशन की टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे वो है 16,000, सब्सट्रैक्शन की टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे वो है 62,700। पासबुक के बैलेंस में टोटल एडिशन ऐड करेंगे तो बनेगा बैलेंस 32,700। उसमें से सब्सट्रैक्शन 62,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 30,000। यह है हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो इस तरह से हमने देखा पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस हमें दिया हो तो बैंक रिकंसिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।